अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अटेंडेंस मॉड्यूल में जो है एक रिपोर्ट बना चुके थे। ठीक है, मतलब हमने नॉर्मल मैनुअल अटेंडेंस लगा के जो है स्टूडेंट की यहाँ से मैनुअल और सारा काम हम कर चुके थे। जैसे अगर मैं यहाँ से बैच क्लास 9 और 2 अक्टूबर मार्क यहाँ से अगर मैं किसी को यहाँ से एब्सेंट कर दूँ, फिर मार्क करूँ अपडेटेड रिपोर्ट, तो ये काम हम यहाँ तक कर चुके थे लोड। ठीक है, 1 2 एब्सेंट है तो एब्सेंट काउंट, ये सारा काम हम पहले देख चुके। अब जो लास्ट स्टेप हमारा रह गया, जो लास्ट चीज़ रह गई है इसमें, वो है यहाँ से हमारे पास अटेंडेंस में से बार कोड के, यहाँ पे बार कोड या स्टूडेंट का कार्ड स्कैन हो और हमारे पास जो है उस स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है मार्क हो जाए। तो हम कोड की तरफ चलते हैं। इसको मैंने यहाँ से स्टॉप करा। अच्छा, मैंने क्योंकि इसके इस जीआर के चेंज पे करेंगे, क्योंकि जीआर नंबर जैसे ही डले तो हम बार कोड स्कैन मतलब करवा कर क्या करेंगे, जैसे ही बंदा बार कोड स्कैन करेगा तो वो बार कोड जो है क्या होगा, बेसिकली बार कोड में हम रखेंगे क्या। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट का बार कोड देखते हैं तो उसमें एक नंबर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे बार कोड के अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स का जीआर नंबर। ठीक है, तो जब बार कोड हम फायर करेंगे तो वो जीआर नंबर स्टूडेंट का पिक करके और यहाँ पे हमारे पास टैग बॉक्स में दिखा देगा। तो टैक्स बॉक्स में जैसे ही भाई कोई स्टूडेंट का जीआर नंबर आए और वो स्टूडेंट अवेलेबल हो, मतलब डेटाबेस में मौजूद हो, तो उसकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगा देना। तो हमें जो काम करवाना है वो इसके ऊपर करवाना है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक करा टैक्स चेंज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब हम काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली तो हम सबसे पहले स्टूडेंट का भी सारी डिटेल चाहिए होंगी, जो जो हम इंसर्ट करवाना है हमें एक अटेंडेंस लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऊपर ही चलते हैं और जैसे कि हमने बटन से जो अटेंडेंस लगाई थी पूरी, अब हम ये लगाएंगे स्टूडेंट के जीआर नंबर से। मैं इसको यहाँ से ट्राई कैच को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट तो यही हमें कराना है, लाजमी है। ये पांचों चीज़ें हमें इंसर्ट कराना लाजमी है, तो आपकी अटेंडेंस जो है मार्क हो जाएगी। तो मैं वापसी आ गया जीआर टैक्स चेंज पे। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इससे पहले हमें एक काम करना है। वो काम क्या करना है, हम यहाँ पे चलते हैं। सही है, डेटाबेस में यहाँ पे मैं न्यू क्यूरी और मैं एक यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले चेक भी तो कराएंगे कि भाई इस जीआर पे स्टूडेंट मतलब है भी या नहीं है। जब वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा जीआर नंबर स्कैन करके, तो हम चेक कराएंगे कि भाई ये वाला जीआर नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए चेक कराने के लिए मैं यहाँ पे क्यूरी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट करवा रहा हूँ मैं फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स है। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स उठकर आ जाएंगे। सही, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ गए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हम जीआर नंबर से चेक कराएंगे कि भाई ये वाला जीआर नंबर का बच्चा है कोई। तो मैंने यहाँ पे वेयर का टैग लगाने के साथ st.gr कॉलम नेम क्या है इसके हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। gr ये इसको जी कैपिटल है, जीआर नंबर। ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कि 2। अभी मैंने हार्ड कोडेड दिया है, तो जीआर नंबर 2 का जो स्टूडेंट होगा उसकी डिटेल हमारे पास उठकर आ जाएंगी। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। 1 मिनट में देखूँ, मैंने ये शायद पहले मंगवाया हुआ है। ये तो इंसर्ट स्टूडेंट्स है। मैंने जो स्टूडेंट का डेटा मंगवाया था, लेकिन ये सिर्फ इसमें जीआर नंबर और वो आ रहे हैं, मामला आ रहे हैं। सेलेक्ट स्टडी, अच्छा क्लास के हिसाब से आ रहा है ये। हम दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। जीआर नंबर, और मैं इसको जो है प्रोसीजर बना देता हूँ, क्रिएट
ये क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट ठीक है अटेंडेंस एज, और मैंने यहाँ एज से पहले एक पैरामीटर बना दिया जिसको मैंने दे दिया GR नंबर, GR, और ये इंटीजर होगा। और मैंने यहाँ पे GR पैरामीटर दे दिया। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। और अब यहाँ जाते हैं हम अपना GR टेक्स्ट चेंज पे। ये हटा देते हैं, हमें इफ़ की यहाँ पे नहीं चाहिए अभी। मैंने यहाँ पे एक और ट्राई कैच खोला है अभी, ओपन क्लोज करा है, ट्राई टैब टैब, सही है। एक्सेप्शन में EX में डाल दी, और यहाँ क्लास में से हमने कॉल कराया मेथड शो मैसेज एक्सेप्शन, जो कि हमारे एक्सेप्शन आएगा उसको शो करा देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ SQL कमांड CMD न्यू SQL कमांड CMD। उसके बाद मेरा स्टोर प्रोसीजर जो भी मैंने नाम रखा था वो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इसी के साथ कॉमा हमारा कनेक्शन आ जाएगा मेन क्लास डॉट कॉन। सही है, बाकी मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सही है। इसके बाद मैं यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि इस रैक की कमांड है तो इसे हमें ज़्यादा कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभी हम सिलेक्ट करवा रहे हैं कनेक्शन ओपन, और यहाँ से कनेक्शन क्लोज। ठीक है, और इसके दरमियान में मैंने यहाँ पे लिखा SQL डाटा रीडर, जिसका नाम मैंने रखा CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, मतलब CMD में जो भी था मैंने उसको एग्जीक्यूट करा दिया जो DR में आ गया। अब मैंने यहाँ पे चेक कराया इफ़ TR डॉट रीड, मतलब अगर DR में डेटा आ जाए तो फिर आपने ये काम करना है। तो फिर आपने क्या काम करना है, अगर ये वाला GR नंबर मौजूद है स्टूडेंट का तो फिर आपने अटेंडेंस लगा देनी है। ठीक है, अब अटेंडेंस लगा देना। तो अटेंडेंस वाला जो हमारा कोड है वो ट्राई कैच से इस वाले से लग रहा है, मैंने इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी मैंने कट करा यहाँ से क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला बच्चा मतलब आ जाए हमारे पास स्टूडेंट जो हमने GR नंबर रखा है, तो आप अटेंडेंस लगा देना। तो अटेंडेंस का कोड मैंने इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया जैसे कि हमने ऊपर लगाई दी। अच्छा, यहाँ CMD क्योंकि 1 से 2 हो रहे हैं तो अभी इसको CMD 1 कर लेंगे इन सबको, जहाँ जाए ये CMD लिखा हुआ है आपके पास, CMD 1 CMD 1 CMD 1। ठीक है, मैंने इन सबको CMD 1 यहाँ पे कर लिया ताकि ये अलग से मतलब हो जाए वो। अच्छा, अब इसमें डेटा हमारे पास, क्योंकि यहाँ ग्रिड व्यू में तो डेटा आएगा ही नहीं, हमें दिखाना ही नहीं है क्योंकि तो डायरेक्ट अटेंडेंस लग गई होगी। तो ये हम GR नंबर और मंथ जो ये कहाँ से लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली क्यूरी में अगर आप देखें ये जो है मेरे अभी लिखी है, तो जहाँ से ऐसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 2, तो 2R अगर वहाँ पे 2 लिखा हुआ तो उसका सारा डिटेल जो है कर आ जाएगी जितनी होगी, ऐसी है। तो मैं मुझे यहाँ पे सिंपल करना ये है, मुझे चाहिए GR नंबर, मंथ, अटेंडेंस, डेट और उसकी क्लास। GR नंबर भी मुझे इसमें मिल जाएगा यहाँ से, सही है, इसके अंदर से GR नंबर भी मिल जाएगा और मंथ भी मिल जाएगा, क्योंकि जब मतलब बार कोड कर रहा होगा तो मंथ हम ले लेंगे यहाँ से। एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ ऊपर से। यहाँ पे मैंने लिखा GR टैक्स, क्योंकि GR हमें इसी टैक्स बॉक्स से मिल जाएगा, GR टैक्स डॉट टैक्स, मैंने GR तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब उसी के बाद यहाँ पे लिखा मैंने सिर्फ मंथ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा डेट टाइम, ठीक है, डॉट नाउ, सही है ना। डेट टाइम मतलब जो भी सिस्टम का उस वक्त का टाइम हो रहा होगा वो उस हिसाब से डेट लेकर और मंथ दे देगा सिर्फ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए अटेंडेंस। तो अटेंडेंस जब बच्चा लगा रहा है तो उसका मतलब यही है ना कि वो प्रेजेंट है, तो मैंने इसको यहाँ पे हार्ड कोडेड T लिख दिया, मतलब प्रेजेंट। उसके बाद आती है डेट, ये डेट कौन सी ले रहा है, तो यहाँ मैं सिंपल डेट लिख देता हूँ, मतलब करंट डेट मंगवा लूँगा।
डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी है तो डेट टाइम डॉट नाउ, और उससे हमारा, अच्छा मैं इसको ऐसा करता हूँ यहाँ से डॉट टू शॉर्ट डेट कर रहा हूँ, या टू स्ट्रिंग कर लेते हैं ऐसे, कोई इसमें वो हर्ज नहीं है, अपने मर्ज़ी का आप ये छोड़ते हैं इसको, बस डॉट नाउ मैंने भी कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए क्लास, तो क्लास तो हमारे पास यहाँ कहीं है भी नहीं, या यहाँ पे आपके पास कहीं क्लास तो है नहीं, क्योंकि ये जब बार कोड से लगा रहा होगा तो ये सब फिटिंग हुए होंगे। तो क्लास हम लेंगे ऊपर वाले कोड से, जो हमने एसक्यूएल में ये क्यूरी रन की और यहाँ पे सब कुछ जुड़ कर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लास का है, क्लास जो है ये रही स्टूडेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और क्लास भी मिल जाएगी, विच क्लास टू एडमिशन और लास्ट क्लास। तो जो इसकी मेन बच्चे की क्लास है वो ऑफिस वाली है, कि ऑफिस भाई स्कूल वालों ने इसको कौन सी क्लास में एडमिशन दिया, तो वो क्लास 9 है। और मैं इसका इंडेक्स अगर देखूँ यहाँ से तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको मैं चेक कर रहा हूँ एक मिनट, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं 12 13 14 15 16 17 18 इंडेक्स है इसका, ठीक है। आप यहाँ से डिड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिर्फ लिख दें एस डी अंडर स्कोर क्लास, तो आपके पास सिर्फ क्लास उठ कर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कॉलम जैसे नॉर्मल होता है मंगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि हमारा डेटा जो उठकर आया वो डी आर में आया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ डी आर, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया वहाँ पे 18, मतलब डी आर में जो डेटा है वो रॉ कॉलम 18 से डेटा उठा के लाओ डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। तो क्लास भी हमारे पास आ गई, सारे मामलात आ गए। अब हम इसको रन करते हैं। अटेंडेंस बार कोड, और यहाँ जैसे जब भी स्कैन करेगा तो जाहिर सी बात है बार कोड ही, सॉरी जी आर नंबर ही यहाँ पे आएगा। तो मैंने जी आर नंबर लिखा 2। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, वो ये मिस कर दी जो मैंने स्टूडेंट अटेंडेंस मतलब स्टूडेंट्स चेक कराया था, वहाँ पे मैंने एक जी आर नंबर भी पैरामीटर बनाया था। तो ये जी आर नंबर पैरामीटर मैंने पास नहीं करा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे पैरामीटर को पास कर रहा हूँ cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। पैरामीटर का नाम आ जाएगा जो कि जी आर है, और इसके बाद जी आर नंबर मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि जी आर नंबर पे। अब हम रन करते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें हमें हटानी है, ये जो फोर का लूप लगा हुआ है, क्योंकि मतलब ग्रिड व्यू वगैरह यहाँ तो हमको चेक करा नहीं रहे, डायरेक्ट अटेंडेंस लगेगी एक ही बच्चे की। तो हमने फोर का लूप इसलिए लगाया था क्योंकि वो एक से ज़्यादा बच्चों की एक वक्त में ही अटेंडेंस लग रही थी, ठीक है। तो मैंने ये फोर का लूप भी यहाँ से हटा दिया। अच्छा ये स्टार्ट करते हैं अब। स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ से बार कोड, और यहाँ से मैंने लिखा 2, करंट कनेक्शन इज़ ओपन। अच्छा बोल रहा है कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ हुआ। अच्छा ये यहाँ पे एरर ये आ रहा है, मैंने एक दफ़ा कनेक्शन यहाँ ओपन कराया हुआ और मैं फिर से यहाँ पे ओपन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप एक दफ़ा या तो ओपन करा लें या तो फिर यहाँ क्लोज़ करा लें। मैं यहाँ से ये जो ओपन है इस ओपन को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसको स्टॉप ही कर देते हैं। इस ओपन को मैंने यहाँ पे हटाया, फिर यहाँ क्लोज़ करा दिया। अगर यहाँ पे कोई आ जाए एक्सेप्शन तो भी क्लोज़ कर देना, और अगर उससे पहले कोई एक्सेप्शन आ जाए तब भी क्लोज़ कर देना। एक्सेप्शन मतलब कि कोई एरर आ गया, रन आपका कोड पूरा चला ही नहीं, इसलिए तब भी आप कनेक्शन क्लोज़ करवा लें। लॉगिन अटेंडेंस
यहाँ से ना बार कोड और क्लोज फर्स्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्शन को मैं यहाँ तो क्लोज कराना ही है। इससे पहले भी मतलब मैं जब डीआर रीड कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये जैसे कि डीआर का यहाँ तक काम हो गया ख़त्म, तो डीआर के बाद ये दोबारा से ये सीएमडी, ये देख रहे होंगे आप, ये जो CMD1 है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि नाम का आपने थोड़ा सा रखना है एहतियात। ये ऊपर जो CMD1 चलता हुआ आ रहा है, और मैं जो यहाँ पे भी CMD1 का मतलब न्यू कमांड ये वाली को एग्जीक्यूट कराना था, मतलब इंसर्ट कराते हुए CMD1 को एग्जीक्यूट कराना था, लेकिन मैंने यहाँ क्या करा, CMD को ही एग्जीक्यूट करा दिया दोबारा से, जो कि ये पहले से काम ऊपर वाला चल रहा है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे CMD1 कर देना है, ये वाली कमांड CMD1 वाली, ठीक है। तो ये जब डबल गेज मतलब नेस्टेड ट्राई कैच वगैरह, आप नेस्टेड स्किल क्यूरी वगैरह काम कर रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि नेमिंग वगैरह सही हुई हो। स्टूडेंट अटेंडेंस, बार कोड और स्टूडेंट जीआर नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट अटेंडेंस अपडेटेड। इसी तरीके से अगर आप स्कैन बार कोड से करेंगे तो वो जीआर नंबर आप प्रिंट करवाएंगे, तो वो भी हम आगे अब देखेंगे कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जीआर नंबर एज अ बार कोड कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ अटेंडेंस देखें, आप ईयर और क्लास लोड, ठीक है। तो अभी तो 20 की हम लगी हुई है, तो मैं 20 की जो है 22 की यहाँ से अटेंडेंस जो डिलीट कर देता हूँ। 22 की ये तीनों हैं, मैं इन तीनों को इन तीनों को सेलेक्ट करके डिलीट, ताकि हम चेक तो करें ना कि जो हमारा काम कर रहा है कोड नहीं कर रहा है। अटेंडेंस पे चलते हैं वापसी, यहाँ से बार कोड पहले मैंने करा 1, ठीक है, 2, 3। अच्छा, मुझे एक और काम भी ये करना है कि जब अटेंडेंस मार्क हो जाए तो जीआर नंबर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो मैं अब रिपोर्ट में देखता हूँ, अब यहाँ डेटाबेस में देख लें, यहाँ पे 20 अभी नहीं है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा 22, सॉरी, तो ये देखें 22 की यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो आ गई। यहाँ मैं चलता हूँ, ईयर, क्लास, अक्टूबर और लोड, तो आप देखें यहाँ पे 22 की अभी नहीं है। अगेन मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, 22 की नहीं आ रही, यहाँ देख के 22 की है, आनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई मसला हो रहा होगा। मैं अगेन करता हूँ, बार कोड यहाँ मैंने लगाया 1, अटेंडेंस अपडेटेड। रिपोर्ट में चलते हैं, ईयर, लास्ट 9 अक्टूबर, ये है लोड। एक मिनट, यहाँ पे हो सकता है सही है, 22 है, अक्टूबर है, प्रेजेंट है, जीआर नंबर 1, 2, 3। अच्छा, यहाँ पे हमसे मिस्टेक ये हो गई है, हमने क्लास की जगह इंसर्ट करा लिया है। देखें, क्लास की जगह हमने उसका जीआर नंबर इंसर्ट करा दिया। तो ये जो गलती हुई है ये हमसे हुई है इंसर्ट कराते हुए, कि हमने उसमें अंदर जो डेटा ही गलत इंसर्ट करा लिया। अगर आप यहाँ देखें, क्लास मुझे यहाँ इंसर्ट करानी थी, ये रही DR18 जो हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे TR18 से वो गलत ही कॉलम उठा रहा है। तो हम यहाँ सिंपल क्वेरी में ये चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ st.class, ठीक है, और मैंने इसको अल्टर कर दिया क्योंकि एक दफ़ा तो बना हुआ है, अल्टर से एग्जीक्यूट। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा 0 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ अब क्लास ही चेक कराई है, क्लास मंगवाई है बस, और कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, तो क्लास आ रही है। अब हम इस कोड को रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। क्लास भी सही है, डेट भी, अटेंडेंस भी। मैं इन सब को दोबारा से यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट डिलीट करते हैं, डिलीट। तो मैंने 22 डेट की अटेंडेंस डिलीट कर दी है। स्टूडेंट्स अटेंडेंस बार कोड और यहाँ से 1 टाइम डेटेड 2 3, तो तीनों के मैंने आज की डेट की अटेंडेंस लगा दी। अब रिपोर्ट यहाँ से ईयर, क्लास 9 और लोड मंथ क्योंकि सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी 22 की जो है अटेंडेंस वो भी आ गई है। आप जिस तरीके से आप लगाते जाएंगे बार कोड के हिसाब से, बार कोड से बस ये होगा कि आपकी करंट डेट होगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप प्रीवियस या आने वाले वक्त की अटेंडेंस लगा सकें, लेकिन आप मैनुअल से ये कर सकते हैं कि मैनुअल से आप जब कि जिस डेट की अटेंडेंस चाहें आप लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ 31 कर देंगे, सॉरी यहाँ से ईयर में क्लास 31, ठीक है, और मार्क्स 31 अक्टूबर की मैंने अटेंडेंस लगा दी मैनुअल से। और अगर यहाँ मैं देखूँ तो 31 अक्टूबर भी मेरे पास आ गई। सही है, 31 अक्टूबर भी आ रही है। तो हमने जो मतलब बार कोड से भी काम कर लिया, बार कोड से भी अटेंडेंस लग रही है और मैनुअल भी अटेंडेंस लग रही है। बार कोड से बस ये है कि करंट डेट की लगेगी जो सिस्टम की डेट होगी, और मैनुअल से ये आप कभी की कहीं की भी डेट लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस लेक्चर से हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।